घृत मधु एक ठौर, रस सर्वरस सागर, बिन मोमिन ना पावे और। इन सागरों को सिर्फ मोमिन ही समझ पाएंगे, ब्रह्म सृष्टियां ही समझ पाएंगे। दुनिया वाले इन सागरों को, दुनिया वाले तो यहाँ वाले सागर समझेंगे कि हाँ, हम यहाँ के सागरों में देखने यहाँ गए, हम वहां के सागर वहां देखने गए, मगर ये परम धाम के सागर, ये राज्य के दिल के अंग है, इनको मोमिन ब्रह्म सृष्टि की समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम नूर सागर के बारे में समझते हैं। नूर सागर परम धाम के अगिन कोण में शोभायमान है, शोभा ले रहा है। नूर सागर श्री राजी महाराज के मुखार बिंद की शोभा का सागर है। नूर सागर अगिन कोण में शोभा ले रहा है। नूर सागर श्री राजी महाराज की मुखार बिंद की शोभा का सागर है। यह सुप्रीम ट्रुथ गॉड की डिवाइन ब्रिलियंस का सागर है। सुप्रीम ट्रुथ गॉड की डिवाइन ब्रिलियंस का सागर है। नूर सागर सफेद है। एक तो जैसे सफेद में भी एक ब्राइट वाइट होता है ना, जैसे सिल्वर की शेडो मारता हुआ, इस तरह का है नूर सागर। नूर क्या है? राजी के इश्क का रूप है। इश्क बेदाग होता है। मैडम ने आपको समझाए थे उस दिन, दो पक्ष होता था, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष छोटा पक्ष होता है जिसमें हम बाहर घूमने नहीं जाते। शुक्ल पक्ष में हम बाहर, तो हम नूर सागर पर घूमने जाते हैं। नूर सागर के बाद मैंने आपको बताया नीर सागर। नीर सागर धाम की साउथ डायरेक्शन में है, दक्षिण दिशा में है। इसका रंग लाल है। यह सागर रूहों की डिवाइन ब्यूटी का सागर है। इसका रंग लाल है, साउथ डायरेक्शन में है, रूहों की डिवाइन ब्यूटी का सागर है। जैसे एक सागर होता है, सागर में से लहरें उठती हैं, तो जैसे राजी महाराज है, राजी के दिल के तरंग ही रूहें हैं, उन्हीं से ही श्यामा जी हैं। तो हम रूहें राजी के ही अंग हैं। तो राजी में से रूहें उठी तो हमारे सुहाग का प्रतीक राजी महाराज है, तो रूहों का रंग लाल हो गया। जैसे सागर से सागर की लहरें अलग नहीं हो सकती, उसी तरह राजी महाराज से राजी महाराज की अंगनाएं अलग नहीं हो सकती। शुक्ल पक्ष की सेकंड को हम नीर सागर पर जाते हैं। थर्ड है खीर सागर। खीर सागर नैऋत कोण में है। खीर सागर परम धाम के नैऋत कोण में शोभा ले रहा है। खीर सागर रूहों की एक दिली का सागर है। आपने खीर देखी है ना बनी हुई? जैसे खीर बन जाती है तो चावल और खीर अलग अलग नहीं होते हैं, दूध में से आप चावल अलग नहीं कर सकते। इसी तरह से खीर सागर वाहिदत का सागर है, एक दिली का सागर है। जैसे इसका रंग पीला है, खीर जब हम खूब देर बनाते हैं तो इसका रंग पीलेपन में आ जाता है, तो ये रूहों की एक दिली है, इसका रंग पीला है। क्योंकि यहाँ पर राजी के नूर से श्यामा जी हैं, श्यामा जी के नूर से रूहें हैं, रूहों के नूर से खूब खुशहालियां हैं। इसीलिए इस सागर को डिवाइन वननेस का सागर कहा जाता है। डिवाइन वननेस का सागर है। सभी ब्रह्म अंगनाएं समान रूप से अद्वैत आनंद की लीला का रस पान करती हैं। तो एक ही हो गया ना सब कुछ, इसीलिए इसका नाम एक दिली का सागर है, वाहिदत का सागर है, खीर सागर है। उसके बाद दधी सागर। कौन से सागर में हम जा रहे हैं? चौथा सागर दधी सागर, 4th नंबर। दधी सागर
परमधाम की वेस्ट डायरेक्शन में है। दक्षिण दधी सागर का रंग हरा है। दधी सागर समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है और राजी श्यामा जी यानी युगल स्वरूप के श्रृंगार का सागर है। इस यहाँ पर दधी सागर की खूब खुशहालियां, पशु पक्षी, बंगले, मौलातें सब हरे रंग की आई है। इस पर हम शुक्ल पक्ष की चौथ को जाते हैं। उसके बाद घृत सागर। घृत सागर परमधाम के वायव्य कोण में है। इसका रंग आसमानी है। श्री राजी के दिल में जो डिवाइन लव है, ये उसका सागर है। राजी महाराज के दिल में डिवाइन लव है, तो यह राजी महाराज के डिवाइन लव का सागर है, यानी इश्क का सागर है। डिवाइन लव इश्क को कहा गया है। इस संसार में उनका इश्क वाणी के रूप में आया है। हम वाणी पढ़ेंगे तो तभी तो हमें राजी का इश्क मिलेगा, राजी का आनंद मिलेगा। शुक्ल पक्ष की पंचम के दिन हम 5th डे को हम इस सागर पर जाते हैं। देन 6th नंबर मधु सागर। मधु सागर नॉर्थ डायरेक्शन में बेटा, उत्तर दिशा में मधु सागर श्री राजी महाराज के हक इलम का सागर है। इस सागर का हमें परमधाम में नहीं पता था। मधु सागर, इसकी रंगत एक निराले श्याम रंग की है। श्याम रंग कौन सा होता है? ब्लैक और डार्क ग्रेश को मिला के जो कलर बनता है ना, वो होता है श्याम रंग। इसकी रंगत निराले श्याम रंग की है। यह सागर जागृत इलम यानी डिवाइन विजडम का सागर है। मधु सागर में हम प्रवेश करके मीठे महबूब की मीठी रसना का रस स्वाद लेते हैं। मधु सागर में प्रवेश करके हम मीठे महबूब की मीठी रसना का स्वाद लेते हैं। इस सागर में हम शुक्ल पक्ष की छठ यानी 6th डे को जाते हैं। उसके बाद रस सागर। रस सागर परमधाम के ईशान कोण में शोभा ले रहा है, 4 चांद लगा रहा है। यह सागर निस्बत का सागर है। रस सागर निस्बत का सागर है, यानी राजश्यामा जी के नूरी चरण कमलों से रूहों की अखंड निस्बत है। रस सागर 10 रंग का है। रस सागर 10 रंग का है। सुप्रीम ट्रूथ गॉड के इसी डिवाइन रिलेशन के कारण अंगनाएं एटर्नल ब्लिस अर्थात रूहानी आनंद की रसानुभूति करती हैं। इस सागर में हम शुक्ल पक्ष की सप्तम 7th को जाते हैं। 8th नंबर सर्वरस सागर। सर्वरस सागर कौन सा सागर है? मेहर सागर। मेहर सागर पढ़ते हैं ना हम। सर्वरस सागर परमधाम की ईस्ट डायरेक्शन में है। जैसे मैंने अभी डायरेक्शन समझाई थी, मेरे सामने बिल्कुल ईस्ट डायरेक्शन है। इसी तरह रंग मॉल के सामने ईस्ट डायरेक्शन में सर्वरस सागर मेहर का सागर आया है। यह सागर मल्टी कलर्स का है, बहुत सारे रंगों का है। यह सागर ऑलमाइटी श्री राजी महाराज की अल्टीमेट डिवाइन ग्रेस यानी पूर्ण अति पूर्ण मेहरों का सागर है। मेहर सागर में श्री राजी महाराज की हकीकत, मार्फत, निस्बत,
खिलवत, वाहिदत, सारे सुख समाये हुए हैं। मेहर सागर में श्री राजी महाराज की हकीकत, मार्फत, निस्बत, खिलवत सब समाये हुए हैं। परम धाम की सुगंधी, उज्ज्वलता, कोमलता, शीतलता, मिठास, खुशहाली सभी इसी सागर में समाहित है। परम धाम की सब न्यामतें इस सागर में समाहित है। शुक्ल पक्ष की अष्टम यानी 8th को हम इस सागर में जाते हैं। तो इस सागर में प्रवेश करके राजी महाराज की नजरे मेहर से अपनी आत्म के सारे मनोरथ पूर्ण कर लीजिए। बच्चों, जैसे मैंने आपको 8 सागरों के बारे में बताया, इनमें 4 सागर श्री राजी महाराज के हैं और 4 सागर श्री श्यामा जी महारानी के हैं। 4 सागरों का हमें परम धाम में नहीं पता था, उनका पता हमें यहाँ पर आकर जागृत इल्म से पता चला। सरकार श्री जी ने बताया कि 4 सागर हमारे यहाँ, जिनकी लीला यहाँ पर होती है, और 4 सागरों की लीला परम धाम में होती है। तो मैं आपको बच्चों श्री राजी महाराज के सागरों के भी लिखवा देती हूँ और श्री श्यामा जी के सागरों के नाम भी बता देती हूँ। श्री राजी महाराज के सागर, नूर सागर फर्स्ट नंबर, जो राजी महाराज के मुखारबिंद की शोभा का सागर है। दधि सागर श्री युगल स्वरूप के सिंगार का सागर है। मधु सागर राजी महाराज के इलम का सागर है। और 8वां मेहर सागर, सर्वरस सागर, ये 4 सागर श्री राजी महाराज के हैं। इन सागरों की लीला का पता हमें इस खेल में आकर चला। इन सागरों की लीला का पता हमें परमधाम में नहीं था। तो अब 4 सागर श्री श्यामा जी महारानी के हैं, वो हैं, नोट कर लो। नीर सागर जो रूहों की शोभा का सागर है। खीर सागर रूहों की एक दिली का सागर है। घृत सागर जो राजी महाराज के इश्क का सागर है। रस सागर जो हमारी रूहों की राजी महाराज से क्या निस्बत है। इन सागरों की लीला का पता हमें, ये सागरों की लीला परमधाम में होती थी और राजी महाराज के जो सागर है उनकी लीला यहाँ पर हुई। अब हमें ये जागृत बुद्ध के इलम से यह सब पता चला। ये सब निज बुद्ध से पता चला कि राजी महाराज ने, जैसे आपको मैंने 4 किताबें निज बुद्ध की बताई थी, खिलवत, परिक्रमा, सागर और सिंगार। सागर ग्रंथ निज बुद्ध का ग्रंथ है। ये 8 सागर मूल मिलावे के हैं। बच्चों समझ आ गया? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ। जिन बच्चों को क्वेश्चंस पूछने थे 1 मिनट वो पूछ लीजिए पहले। मैम सर्वरस सागर में मैम हम कौन से दिन में जाते हैं? कौन से बेटा? मैम सर्वरस सागर 8वें दिन, 8वां सागर है। 8वें दिन, शुक्ल पक्ष के 8वें दिन, और मैम अष्टम को। हाँ जी, आपने इसको ये बताया था ना मैम, ये मेहर का सागर है मैम, उसके आगे क्या बताया था? ये मेहर का सागर है, मल्टी कलर्स का सागर है बेटा।
मैम एक बार रांची महाराज के सागरों का नाम बता दो। नूर सागर, नीर सागर, खीर सागर, दधी सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्वरस सागर। ओके मैम। मैम शुरू के 3 सागर बता दो। शुरू के 3। हाँ जी बेटा। मैम रस सागर में मैम हम कौन से दिन में जाते हैं? 7th को। 10 रंग का सागर है बेटे ये। ओके मैम। मैम स्टार्टिंग के 3 सागर बता दो। नूर सागर, नीर सागर, खीर सागर। मैम 4 कॉर्नर्स कौन कौन से हैं? अगिन कोण, नैऋत कोण, ईशान कोण और वायव्य कोण। कल ऋतु मैम ने भी बताए थे। मैम उन तीनों सागर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। बेटा वीडियो आपको डाल देंगे, आपको डाल देंगे इसका। आज आप सुन लेना, अभी डलवा देंगे। और बेटा मैम घृत सागर का मैम डेफिनेशन समझा दो मैम घृत सागर की। बेटा इसकी वीडियो डाल देंगे, नेक्स्ट क्लास ले लो, फिर टाइम ओवर हो जाएगा। मैम घृत सागर कौन से कोण में है? मैम घृत सागर कौन से कोण में है? वायव्य कोण में। मैम कौन सा? वायव्य, वायव्य। ओके मैम। और कुछ बेटा वीडियो डाल देंगे आपको आज की सारी। ओके। अब दूसरी मैम क्लास लेंगी, ऋतु मैम। ठीक है बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी मैम। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी मैम। काव्य आपका अभी भी हैंड्स अप है, कोई क्वेश्चन आपका? नो मैम। ओके बेटा चल। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सब बच्चे हमारे हादी श्री सरकार साहब का ध्यान ठीक है। मूल स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी एवं हमारे हादी सरकार श्री जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए अर्ज विनती करते हैं, श्री राज जी महाराज हमारी आत्म को आप मूल निस्बत की ओर ले चलो। अभी तक बच्चों हमने जो आपको समझाया वो 9 भूम 10वीं आकाशी, ठीक है। और हमारे श्री रंग भवन के चारों ओर क्या क्या शोभा आई है ये भी कल समझाया आपको। अब जैसे हम इस दुनिया में रहते हुए बेटा, जैसे सुबह उठते हैं हम, कोई 6 बजे उठता है, कोई 5 बजे, कोई 7 बजे, तो अपनी अपनी रूटीन सब करते हैं ना। कब स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, सारे रूटीन्स करते हैं हम। तो वैसे ही परम धाम में हमारी क्या रूटीन है 24 आवर्स की, हम थोड़ा सा वो समझेंगे आज, है ना। और इसके अलावा जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमारे क्या होते हैं कि टर्न बाय टर्न पीरियड्स होते हैं। जैसे आज हिंदी तो कल मैथ्स, इस तरह पीरियड्स होते हैं ना हमारे। तो वैसे ही परम धाम में भी टर्न बाय टर्न हम रोज कुछ न कुछ नित्य नई लीला करते हैं। नई लीला मीन्स नए खेल करते हैं, नई शोभा देखते हैं, वो चीज है। तो आज हम थोड़ा सा जो हमने 9 भूम 10वीं आकाशी बताई है और उसको टैली करते हुए सेवा पूजा कि हमें अपना पूरा ध्यान 24 घंटे श्री राज जी महाराज के संग कैसे रखना है, ठीक है।
आप लोग ने बच्चों कमल का फूल देखा होगा ना, कमल का फूल जानते हैं, लोटस है ना, बचपन में देखा हुआ है। वाटर में लोटस का होता था फ्लावर, या फिर कहीं पॉन्ड वगैरह में भी देखते हो आप कमल का फूल, ठीक है। तो वो कमल का फूल बच्चे ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम प्योर वाटर में होता है या फिर बहुत सुंदर झील है वहां, जैसे पानी इसका बहुत क्लियर है वहां पे है, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो जो लोटस का जो फ्लावर होता है ना, वो एक गंदे पानी में भी हो जाता है, होता ज्यादातर वहीं पे गंदे पानी में, लेकिन उसकी जो नीचे से जो आती है ना वो स्टेम आती है, वो स्टेम क्या होती है, वो लोटस को ऊपर ले आती है। देखा हुआ ना सब बच्चों ने, बहुत बड़ी स्टेम होती है, वो ऊपर ले आती है और नीचे उसके क्या होते हैं कि ग्रीन ग्रीन उसके लीव्स होती है, पानी पे ग्रीन ग्रीन लीव्स होती है और स्टेम उसको ऊपर ले आती है। तो वो इतने गंदे पानी में भी लोटस क्या होता है कि ऊपर एकदम बहुत खुशबूदार, इतना सुंदर होता है लोटस कि, और कि मतलब देख, और वैसे दुनिया वाले क्या करते हैं, उस लोटस को भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा वो माना जाता है भगवान पे, जो दुनिया वाले हैं भगवान पे, ठीक है। ऐसे राजी महाराज ने हमें यहाँ पे क्या समझाया है, हमारे सदगुरु हादी सरकार साहब ने हमें क्या समझाया, ये समझाया है कि माया बहुत ही गंदी है, ठीक है, ये दुनिया बहुत ही गंदी है, लेकिन अब चूंकि आत्माएं यहाँ पे आई हैं, रूहें यहाँ पे आई, जैसा कि अंजू मैम समझा रही है आपको, आत्माएं कह लो, रूहें कह लो, आत्म कह लो, सब एक ही बात है। और आया भी क्या, खाली उनका ध्यान, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, खाली कॉन्सेंट्रेशन आया है उसका बस, ठीक है। तो इतनी गंदी दुनिया में आई हैं, अब आई हैं तो अपने को सफर भी करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करना है सफर, वो हमें लोटस की तरह करना है कि इतनी गंदगी में रहते हुए भी अपने आप को इतना ऊपर उठा लो कि वो गंदगी हमें छुए भी ना। और वो ऊपर कैसे उठाना है, हमें राजी महाराज का पल पल हर पल स्मरण करना है, रिकॉल करना है, उनकी बातों में अपने चित्त को लगाना है, माया का भी काम करना है और राजी का भी ध्यान करना है। जैसे हम सेवा पूजा करते हैं, ठीक है, सेवा पूजा राज्य महाराज की करते करते हमें ध्यान अपना कहाँ करना, तो हमें यहाँ पे बच्चों, ठीक है, करेंगे तो हम यहाँ पर ही, भाई आत्म की सुरता यहाँ पे आई है तो हमने इसी तन से, इसी जीव से सब कुछ करना है इससे। लेकिन ध्यान हमारा यानी कि कंसंट्रेशन हमारी कहाँ होनी चाहिए, परम धाम में, रंग महल में, मूल मिलावे में, जहां पर श्री राज श्यामा जी विराजमान है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 भूम, वहां पे सबसे 10 भूम में सबसे पहले हम चलेंगे 5वीं भूम में। वहां पे क्या, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, किसी भी आश्रम में जाएं या पन्ना जी जाएं, पन्ना जी को जागनी का मूल मिलावा कहा है। श्री प्राणनाथ जी वहां 5 शक्तियों सहित विराजमान है, ठीक है। इसके बारे में आपको अंजू मैडम कल पन्ना जी की महिमा बताएंगी और वहां का पूरा प्रसंग बताएंगी, तब आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसको जागनी का मूल मिलावा कहते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी हम जाते हैं तो सबसे सुबह सुबह क्या होती है, 5:30 से 6 के बीच में मंगल आरती, सुख को निधान, जय जय सुख को निधान। तो हमें अपना ध्यान उस समय कहाँ लगाना चाहिए, 5वीं भूम में। लेकिन सुख को निधान से पहले भी क्या हम बोलते हैं, आवो जी वाला मारे घेर, सब बच्चों को आता है आवो जी वाला मारे घेर, ठीक है। आवो जी वाला मारे घेर जब हम कहते हैं, तब हम सुबह सुबह राज्य से विनती करते हैं कि हे श्री राज श्यामा जी, आप हमारे हृदय में आओ और हमें अपने अपनी निस्बत जान के हमारे लाड को पूरा करो, ठीक है। और ये विनती हम करते हुए अपना ध्यान कहाँ ले जाएंगे, 5वीं भूम, रंगपर वाली मंदिर, जिसकी संपूर्ण शोभा लाल रंग की आई है, मैंने बताया था ना आपको 10 भूम में, ठीक है। और फिर वहां पर जाके रंगपर वाली मंदिर के चारों ओर एक परिक्रमा करेंगे। मैंने आपको कहा था ना कि परमधाम में हर जगह
परिक्रमा के लिए एक मंदिर की जगह आई है घूमती हुई। तो आवजी वाला जब हम बोलेंगे तो रंगपर वाली की परिक्रमा करेंगे और आवजी वाला बोलते रहेंगे हमारी सुरता 5वीं भूम में। उसके बाद क्या बोलते हैं, उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी। ठीक है, तो जब हम आवजी वाला बोल लेते हैं, उसके बाद जब हम उत्तर दरवाजे से रंगपर वाली में अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि श्री राजी महाराज के चरण कमल उत्तर की तरफ है और दक्षिण की तरफ श्री राजी महाराज का शीश। तो हम श्री राजी महाराज के चरणों को हाथ लगा के अर्ज विनती करते हैं कि हे मेरे प्रीतम, अब उठिए, रह नहीं गई, भोर हो गया, अब आप उठिए। तो हम बोलते हैं उठो रे प्यारे पिया, और श्री राजी महाराज के और श्री श्यामा जी के चरण कमलों को सखियां हाथ लगा के प्रणाम करती हैं और उनको एक भाव खाली लेना है, दबाने का भाव, कि हल्का हल्का, जैसे रात को सोए होते हैं तो बॉडी बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, वो वाली चीज है, थोड़ी सी खाली भाव की बात है। राजी महाराज यहाँ पर आपके किसी भोग के, किसी उसके भूखे नहीं है खाने की, खाली एक भाव के भूखे हैं। जैसे सरकार श्री कहते थे राजी महाराज खाली भावों के भूखे हैं, बस आप उनको भाव से अपनी सेवा करो। तभी तो पन्ना जी में स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने वहां पर कोई गादी प्रथा या कुछ भी नहीं, सारे मंदिरों में वाणी पधराई गई है। श्री कुलजम स्वरूप हमारी जो है, जो कि आपको सविता मैडम ने बताया, श्री कुलजम स्वरूप के 14 अंगों के बारे में, वो वाणी हर मंदिरों में पधराई गई है, जिसका महत्व आगे कल आपको अंजू मैडम बताएंगी कि पन्ना जी की क्या महिमा है, वहां पे क्या सेवा है, कैसे हुई और कैसे करनी चाहिए आगे हमें। ठीक है, अब राजी महाराज का आवाहन जब हम करते हैं 5वीं भूम में, राजी महाराज उठ जाते हैं और उठ के बैठते हैं। फिर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैनी क्यों नहीं दी, श्यामा पीर पास से आई है। ठीक है, ये एक मानसिक सेवा पूजा हमारी साथ साथ चल रही है। हम यहाँ पर तो मुंह से सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हमारी सुरता कहाँ, सुरता चल रही है परम धाम में 5वीं भूम में। और उसके बाद श्री राजी महाराज को उठा, जब राजी श्यामा जी उठ के सेजा पर बैठ जाते हैं तो क्या होता है, सुंदर साथ बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि परम धाम में सब कुछ सखियों की इच्छा से, श्यामा जी की इच्छा से ही होता है सब कुछ। और वहां पर क्या है, सब कुछ मन वेगी है, और वहां क्या है, चेतनता भी है ना। वहां पे 4 तत्व जो होते हैं, उसमें कोमल, सुगंधी, चेतनता और नूर और प्रकाश, ये 4 चीजें थी। तो उसमें चेतनता में क्या होता है, जब राजी महाराज विश्राम कर रहे थे, रात को शयन की लीला कर रहे थे राजी श्यामा जी, तो वहां पर लाल पलंग सुंदर होता है। लेकिन जब उठ के बैठ जाते हैं और हम सखियां उनको झीलना करा के वहीं 5वीं भूम में लेकर आती हैं, तो क्या होता है कि वो पलंग चले जाते हैं ऊपर। कैसे चले जाते हैं, ऑटोमेटिक चेन लगी होती है पलंग में, वो ऊपर चले जाते हैं और वहां पे कार्य क्या आ जाता है, सिंहासन आ जाता है वहां पे। ठीक है, 5वीं भूम में। और उसके बाद जब राजी और श्यामा जी सिंहासन पर बैठ जाते हैं, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, सकाशी कहते थे हमेशा श्री राजी के बाएं अंग श्यामा जी होते हैं। ठीक है, बाएं अंग श्री श्यामा जी विराजे हैं, बाएं अंग यानी कि लेफ्ट। वैसे भी दिल हमारा कहाँ होता है, लेफ्ट। श्यामा महारानी आनंद अंग है, तो वो कहाँ है, लेफ्ट साइड हमेशा बैठी होती है। ठीक है, तो राजी श्यामा जी जब उस सिंहासन पे विराजमान हो गए, तब हम बोलते हैं सुख को निधान, जय जय सुख को निधान। ठीक है, और कि मतलब हमारे यहाँ दुनिया में भी, जाहिरी में भी अगर देखा जाए तो राजी महाराज सुख ही सुख हमें देते हैं, दुख हमें नहीं देते। दुख खाली वो कहते हैं, दिखाते हैं, लेकिन देते नहीं है। उन दुखों में भी सुख भरा होता है। और वैसे भी अगर जब हम सुख को निधान बोलते हैं तो रूह के अंदर भी, यानी कि आत्म के अंदर भी श्री राजी महाराज का सुख ही आता है। ठीक है, अपन वो तारतम बोलते हैं ना,
जब ए सुख अंग में आ वही तब छूट जाए विकार, और जब सुख आता है अंदर तो क्या होता है, सारी क्रोध ईर्ष्या सब कुछ निकल जाती है। ठीक है, और नहीं निकलती तो निकालने का प्रयास करना चाहिए हमें। ठीक है, अब जब हमने सुख को निधान यहाँ बोल लिया 5वीं भूम में, उसके बाद श्री राज श्यामा जी तीसरी भूम की पड़साल में आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था जब 10 भूम कराया था कि यहाँ पर तीसरी भूम की पड़साल में सफेद रंग की मेहराब पे आके श्री राज श्यामा जी और सखियां रेलिंग को पकड़ के यानी कठेड़े को पकड़ के खड़े हो जाते हैं 6 बजे। ठीक है, तो ये सफेद रंग की मेहराब मतलब हीरे की मेहराब, डिफरेंट कलर्स है, आपने उनमें देखा होगा, वो व्हाइट कलर की जो हीरे की मेहराब है, हीरे की मेहराब पे और श्री राज श्यामा जी खड़े हो जाते हैं और श्री राज जी और श्यामा जी के शीश कमल पे 2 छत्र ऊपर मेहराब में लटक रहे हैं। बाकी सखियां सारी आके रेलिंग पे उनके लेफ्ट एंड राइट आके खड़ी हो जाती हैं और 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक पशु पंक्षी जितने भी परम धाम में खूब खुशहालियां पशु पंक्षी जानवर हैं सब आके राजी महाराज के दर्शन करने आते हैं और उनके दर्शन करके फिर वापस चले जाते हैं। उसके बाद श्री राजी महाराज दहलान में बैठकर 4 सखियां श्री राजी को श्रृंगार कराती हैं और 4 सखियां आसमानी मंदिर में जाके श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं। उसके बाद फिर बाल भोग की लीला होती है 7:30 बजे तक। बाल भोग की लीला होती है, बाल भोग मतलब ब्रेकफास्ट हमारा, वो राजी महाराज कहाँ करते हैं, चबूतरे के ऊपर। चबूतरे के ऊपर टेबल कुर्सियां लगी होती हैं और वहां पर श्री राज श्यामा जी और सखियां ब्रेकफास्ट यानी बाल भोग करते हैं। अब वो बोलते हैं ना, हम सुबह बोलते हैं आश्रम में, कभी कभी आपके कानों में गई होगी, तीजी भूम की जो पड़साल, बोलते ना, तीजी भूम की जो पड़साल थोड़े बड़े दरवाजे विशाल, धनियावत है उठ प्रात बंसी चत अमृत अघात। जैसे जैसे आप बड़े होगे तो अपना ध्यान राज्य की तरफ ज्यादा जाता है, आपकी स्टडीज भी कंप्लीट हो जाएंगी और धीरे धीरे आप इस तरफ लगोगे तो आप धीरे देखोगे कि ये जो तीजी भूम की पड़साल है या फिर हम सुख को निधान बोलते हैं या फिर आगे भी अभी और प्रसंग बताऊंगी आपको, उन सब में उस समय की पूरी लीला है। बाल भोग मतलब लंच के समय क्या लीला हम करते हैं वो सारी चौपाइयां उसमें है। तो पड़साल पे दहलान में श्री राज जी और श्यामा जी का श्रृंगार होता है। उसके बाद 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म की आते हैं श्री राज श्यामा जी को प्रणाम करने के लिए। उसके बाद फिर क्या होता है कि 9 बजे तक सखियां क्या होता है कि वही श्री राज श्यामा जी नीलो न पीलो मंदिर के सामने सिंहासन लगा हुआ है और वहां जाके विराजमान हो जाते हैं। अक्षर ब्रह्म वहां पर आता है और प्रणाम करके चला जाता है। फिर 9 बजे तक लाडबाई के जुट की सखियां वहां पर लाइट म्यूजिक होता है, वहां पर वो राजी को सुनाती हैं आके ताकि राजी महाराज रीझे। वैसे भी देखो बेटा सुबह सुबह का टाइम होता है ना तो बहुत लगता है कि बहुत लाउड हमें म्यूजिक नहीं चाहिए, बहुत लाइट सा म्यूजिक चाहिए। तो ये वो लीला है वहां की। सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में लाइट म्यूजिक चलता है, सखियां राजी को आके रिझाती है 9 बजे तक। ठीक है, उसके बाद श्री राजी से आज्ञा मांगती है सखियां कि भाई अब हम थाल भोग की तैयारी करें, तो राजी महाराज उनको आज्ञा देते हैं और फिर सखियां चली जाती हैं 9 बजे। कहाँ चली जाती हैं, बनों में चली जाती हैं और सब्जी तरकारी शाक तरकारी सब लेने के लिए। ये तो खाली एक शोभा है, एक लीला है, वहां तो कुछ भी काम मन में सोचो और हो जाता है। पर सखियों को सेवा भावे, सखियां सेवा करना चाहती हैं, इसलिए वो
ऐसा कह के राजी को राजी से प्रणाम करके जाती है कि हम अब राजभोग की तैयारी करते हैं। राजभोग मतलब लंच की तैयारी करते हैं। ठीक है, ये लीला अभी तीसरी भूमि में चल रही है हमारी। ठीक है बच्चों, जो 10 भूमि बताई थी हमने, उसमें से कौन कौन सी भूमि में कौन कौन सी लीला है, और साथ साथ हमें सेवा पूजा जो येलो कलर के गोटे हैं ना सेवा पूजा के, ठीक है, उसमें सब लीला लिखी। तो हमने जब वो करना है श्री राजी महाराज की सेवा, मंगल आरती, संध्या आरती या शयन आरती, तो हमें अपना ध्यान कहाँ रखना है, साथ साथ ये चलाना है। ठीक है, अब इसके बाद सखियां जाती हैं। सखियां कहाँ चली जाती हैं? वनों में चली जाती हैं, साग तरकारी लेकर आती हैं। और 11:30 लाड भाई के युद्ध की सखियां नीचे पहली रसोई की हवेली में, बताया था ना पहली रसोई की हवेली में कि क्या है, श्याम मंदिर है जहाँ पे रसोई बनती है, और उसके बगल में सीढ़ियों वाला मंदिर है। तो श्याम मंदिर में जहाँ रसोई बनती है वहां पर सखियां जाके, कुछ सखियां लाड भाई की सखियां वहां पे रसोई बनाती है, मतलब थाल भोग तैयार करती हैं। और फिर राजी महाराज से आके आज्ञा लेती हैं कि अगर राजी आपकी आज्ञा हो तो थाल भोग तैयार है, वो ले आए। वो भी हम देखते हैं आश्रम में या पन्ना जी जाते हैं तो पुजारी जी, श्री पुजारी जी हमारे क्या लेके आते हैं? रुमाल से ढक के थाल लेके आते हैं और श्री राजी महाराज को थाल भोग आरोगाते हैं। कितने बजे? 11:15 से 12 बजे तक की ये लीला होती है। और राजी महाराज को जब थाल आरोगाते हैं तो हम क्या कहते हैं? जीरे सैया केतिक बन में जावे, जीरे शाख पान मेवा सब लावे। ठीक है, ये पूरी लीला कि हम सखियां जो होती हैं वनों में जाती हैं और जाके क्या लेके आती है? शाक तरकारी लेके आती है और फिर लाके बना के श्री राजी महाराज को आरोगाती हैं। और राजी महाराज थाल वो कहाँ आरोगते हैं? तीजी भूमि की पड़साल में। पड़साल में भी कहाँ पर आरोगते हैं? पड़साल में जहाँ पर छज्जे पर सिंहासन आया हुआ ना बच्चों, नीलो न पीलो मंदिर के सामने सिंहासन, उसके थोड़ा सा आगे राजी जाते हैं, राजी श्री श्यामा जी जाते हैं और वो सखियां 2 चाकले लगाती हैं, एक श्यामा जी के लिए, एक श्री राजी महाराज के लिए। श्यामा जी हमेशा बायांग होती है राजी के। श्री राजी महाराज किधर बैठ जाते हैं? दक्षिण तरफ, और उनका मुख किधर होता है? उत्तर तरफ। श्यामा जी बैठ जाती हैं उत्तर तरफ, उनका मुख हो जाता है दक्षिण तरफ। ठीक है, ये लीला होती है आरोगने की। आरोगने की लीला के बाद जिन सखियों ने थाल भोग बनाया होता है वो नीचे जाके रसोई की हवेली में जाके अपना आरोगती है थाल भोग, और फिर ऊपर आके सब सखियां राजी के पास आती हैं और उनके चरणों में प्रणाम करती हैं। फिर राजी क्या करते हैं? सबको पान बीड़ा देते हैं। 7 सखियों को राजी महाराज पान बीड़ा देते हैं और सखियां फिर उनसे आज्ञा लेती हैं और श्री राज श्यामा जी नीलो न पीलो मंदिर में जाते हैं विश्राम के लिए। यहाँ पर समय हो जाता है 12। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही बच्चों आवाज? सिरी लाओ, आवाज आ रही बच्चों? ओके, आ रही है, आपकी आवाज आ रही। किसी बच्चे का लिखा हुआ आ रहा था कि मैम आवाज नहीं आ रही। ओके, उनकी साइड से प्रॉब्लम। हाँ कोई नहीं। तो यहाँ पर 12 बज जाते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या है कि अब राजी और श्यामा जी नीलो न पीलो मंदिर में चले जाते हैं विश्राम करने के लिए। और सखियां क्या करती हैं कि वो विश्राम नहीं करती। जो मैंने आपको कल बताया था ना कि रंग भवन की पहली परिक्रमा है ना, या फिर आपको सविता मैडम ने बताया, वैसे इतनी दूर तो नहीं जाती सखियां, लेकिन फूलबाग, नूरबाग, बट पीपल की चौकी, और फिर बट पीपल की चौकी, लाल चबूतरा के और आगे जाएंगे तो वहां पुखराज पहाड़ आएगा, और बट पीपल की चौकी के और आगे जाएंगे तो हौज कौसर तालाब आएगा। इन सब जगह पे या फिर 7वीं भूमि के हिंडोले में या 8वीं भूमि के हिंडोले में कहीं भी सखियां जाके
बैठ के परम धाम में अपने दिल की बातें, जो राज्य से मीठी मीठी बातें करी होती हैं, वो सब आपस में करती हैं सखियां। ठीक है। 12 से 3 बजे श्री राज श्यामा जी विश्राम कर रहे होते हैं नीलो न पीलो मंदिर में, लेकिन सब सखियां 3 बजे तक ये लीला करती हैं, आपस में एक दूसरे से हास विलास की बातें करती हैं। कभी कहीं जाके, कहीं छज्जे पे जाके, कोई फूल बाग, कोई नूर बाग, कहीं पे भी जाकर आपस में बातें करती हैं। उसके बाद जब 3 बज जाते हैं तो 3 बजे सखियां वापस आती हैं। कहाँ पे वापस आएंगी? नीलो न पीलो मंदिर में, क्योंकि श्री राज श्यामा जी वहां पर विश्राम कर रहे हैं। तीसरी भूमि में वापस सखियां आ गई और आके श्री राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। तब राज जी बोलते हैं, श्यामा जी से कहते हैं, श्यामा जी इनसे पूछो आज कहाँ जाना है। राजी महाराज सखियों से नहीं बात करते। प्रकाश जी कहते थे कि सारी लीला वाया श्यामा जी चलती है सखियों की। ऐसे ही, क्योंकि राजी महाराज कहते हैं ना, अभी आप बड़े हो गए तो उसमें आता है कि परिक्रमा जब शुरू होती है ना, तो क्या उसमें आता है कि अर्श दुल्हन किताब अर्श इलाही। कहते हैं जैसे मान लो यहाँ आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, पापा तो चले जाते हैं काम पे और दिन भर घर में मम्मी रहती है, तो घर की कौन वो हुई? घर की ओनर कौन हुई? वैसे तो पापा है, लेकिन हर समय घर में मम्मी है तो ओनर तो मम्मी हुई। इस तरह से राजी महाराज श्यामा जी से पूछते हैं कि सखिए से पूछो आज कहाँ जाना है। तो सखियां बोलती हैं, आज हमें यहाँ जाना है, आज हमें फूल बाग जाना है, या आज हमें नूर बाग जाना है, जैसे भी हो। तो अब ये लीला 3 से 6 बजे की है। अभी सविता मैडम ने बताया ना सागरों के बारे में, 8 सागर, और कब जाते हैं। तो शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में तो 12, इंग्लिश में तो पूरे 12 महीने होते हैं बेटा, और हिंदी में क्या होता है कि 1 महीने में 15 दिन शुक्ल होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरा पक्ष। अंधेरा पक्ष मतलब क्या होता है कि दिन छोटे होते हैं। शुक्ल पक्ष मतलब उजाला पक्ष। उजाला पक्ष मतलब दिन बड़े होते हैं। तो कृष्ण पक्ष में राजी महाराज श्री रंग भवन के आसपास ही रहते हैं, सखियों को लेकर घूमने जाते हैं। और शुक्ल पक्ष में क्या करते हैं, दूर दूर, जैसे दूर दूर सागर या बनों की नहरें, जैसे आपको अभी सविता ने बताया ना कि 8 सागर है ना, तो 8 दिन में शुक्ल पक्ष में राज्य में 8 दिन में 8 सागरों में जाते हैं। और उसके बाद जो आपको संगीता मैडम ने बताई थी धाम की 7 परिक्रमा, फिर वहां से आके 7 परिक्रमा कर लेंगे तो अपने पूरे 15 दिन हो जाएंगे। ठीक है। और फिर शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा वाले दिन मतलब 15वें दिन श्री राजी महाराज कहाँ जाते हैं? श्री रंग भवन की 10वीं आकाशी पर, यानी कि 10th फ्लोर पर टेरिस पे जाते हैं। जो कि मैंने आपको बताया था वो क्या है, एक टेरिस गार्डन है। वहां पर राजी महाराज शुक्ल पक्ष की 15 को जाते हैं, 15 तारीख को, यानी कि पूर्णिमा वाले दिन। उस दिन क्या होता है, पूर्णिमा में क्या होता है कि जो मून होता है ना, वो अपनी फुल लाइट में होता है। ठीक है, इतना रोशन करता है कि आपको लाइट की भी जरूरत नहीं होती। यहाँ भी अगर दुनिया में देखें ना, तो अगर आप रात को अगर अपने छत पे चले जाओ, टेरिस पे चले जाओ ना, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी लाइट की आपको, है ना। तो वो शोभा, उस शोभा पे श्री राज श्री श्यामा जी और सखियां 10वीं भूमि में शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन जाते हैं। और कृष्ण पक्ष में श्री राज श्यामा जी, जो कल मैंने आपको परिक्रमा बताई ना, फूलबाग, नूरबाग, कुंज, लाल चबूतरा, खड़ोकली, इन सब जगह पे राजी महाराज जाते हैं। ठीक है। तो ये लीला कब की होती है? 3 से 6 बजे तक की। और उसके बाद क्या होता है कि 6 बजे के 5:30 बजे, जब 5:30 होते हैं ना, तो 3 से 5:30 तक में सब सैर कर लेते हैं। उसके बाद सैर के बाद क्या करते हैं कि वहां पर झीलना, जो कि क्योंकि सखियां कभी दौड़ती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी भागती हैं, कभी कोई भी खेल करती हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे भी देखा जाए तो हम जब आते हैं ना, खेल उल के आते हैं, तो क्या करते हैं, अपने को रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद झीलने की लीला शाम को होती है।
ठीक है, झीलने की लीला करते हैं। संध्या आरती में भी अपन गाते हैं ना रात शाम को, मारा वाला सॉरी वो गाते हैं ना, श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में, ठीक है। तो शाम को भी झीलना होती है, ठीक है। वो झीलना कब होता है? 5:30 बजे होता है। उसके बाद श्री राजी महाराज और श्री श्यामा जी और सखियां सब श्रृंगार करती हैं दोबारा। अब कृष्ण पक्ष में मतलब अंधेरे पक्ष में हम जल्दी घर आ जाते हैं। दुनिया में भी ऐसा होता है और वहां पर भी परमधाम में भी ऐसा ही होता है। तो हम कहाँ जाएंगे? रसोई की हवेली में, पहली रसोई की हवेली में, ठीक है। पहली चौरस हवेली जो रसोई की हवेली है वहां पर आरोगने जाएंगे। रात का खाना डिनर हम वहां पर करते हैं, पहली रसोई की हवेली में, ठीक है। और शुक्ल पक्ष में जब दिन बड़े होते हैं तो हम रसोई की हवेली में नहीं खाते, तब हम क्या करते हैं? बाहर ही खाते हैं। क्योंकि राज्य हमारा श्यामा जी के दूर दूर होते हैं ना, तो क्या होता है कि दूर से आने में टाइम लगता है। तो और वैसे भी उजाला होता है तो कोई डर नहीं, तो बाहर ही जहाँ पे होते हैं वहीं पर हम डिनर कर लेते हैं और वहीं पर अपनी लीला करके, नीरद की लीला भी लगभग वहीं हो जाती है। और फिर सीधे हम 9 बजे आते हैं शुक्ल पक्ष में, मतलब बड़े दिनों में 9 बजे आकर सीधे हम चले जाते हैं नीरद की चौथी हवेली में चले जाते हैं। चौथी ओम की चौथी चौरस हवेली जो है वो नीरद की हवेली है। वहां पर हम शुक्ल पक्ष में 15 दिन जाते हैं। वहां पर नवरंग भाई और उनके जुट की सखियों का नीरद देखते हैं। और फिर क्या करते हैं हम कि 9 से 12 रात्रि 9 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक फिर रंगपर वाली मंदिर में सब शयन करते हैं। और कृष्ण पक्ष में क्या करते हैं हम कि रसोई की हवेली में आरोगते हैं, उसके बाद नीरद की हवेली में गए और उसके बाद फिर रंगपर वाली मंदिर में 9 बजे से लेकर 6 बजे तक शयन किया हमने, ठीक है। श्री राज शर्मा जी कहाँ सोते हैं, कहाँ शयन करते हैं? आपको बताया था ना, रंगपर वाली मंदिर में, जहां से लीला हमने शुरू करी अभी वहीं पर हम वापस आ गए। रंगपर वाली मंदिर में श्री राज शर्मा जी को उठाने गए थे, उनका उठापन करने गए थे। और श्री राज शर्मा जी की शयन की लीला के लिए हम वापस पूरे दिन की लीला यानी कि 24 आवर्स की लीला हमने कर ली पूरी, ये अपनी है ना। पूरी लीला करने के बाद वापस रंगपर वाली मंदिर में श्री राज श्यामा जी गए और सखियां 4 सखियां उनके चरणों को दबाती हैं, 4 सखियां उनको मीठी मीठी वाणी सुनाती है। और कहते हैं ना शयन आरती में आता है, पिछल भी सकते उपास से रहिया सो भी आइया करो सब सैया। 20 सखियां श्री राज जी और श्यामा जी की सेवा में रहती हैं। क्यों? श्री राज जी के चरणों को दबाना, मीठी वाणी गाना, उनको रिझाना। इस तरह से बीतक साहब में भी आता है प्रसंग कि जब श्री जी सोए रहते हैं तो सखियां क्या करती हैं? मीठी मीठी वाणी सुनाती हैं। सब सखियां पहले ही तैयार होती हैं कि आज मेरी बारी है, आज मेरी बारी है। जैसे जिस बच्चे ने पूछा था खाली नवरंग बाई नृत्य करती है, नहीं, ऐसा नहीं है। टर्न बाय टर्न सबकी बारी आती है। बहुत सारी सखियां हैं। जैसे जैसे आप बड़े बड़े होगे, आगे आगे जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी स्टडी करोगे, जैसे दुनिया के लिए भी हम बड़ी बड़ी स्टडी धीरे धीरे करते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही राज्य की भी राह में हमें धीरे 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 आगे आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। हाँ, और अब आज की ये पूरी लीला 24 आवर्स की लीला ये हो गई। आगे आपको कल पन्ना जी के बारे में और संध्या आरती की सब अंजू मैम बताएंगी आपको। उनकी पन्ना जी की बहुत महिमा है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा हमें हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि माया में यानी कि इस दुख भरी दुनिया में हमेशा अपने चित्त को राज्य महाराज की तरफ लगाना है। कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, एक ईमान और एक विश्वास राज्य से नहीं हटाना, ठीक है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई मुसीबत आए ना, हमारे संग हमारे पेरेंट्स हर समय नहीं होते, है ना। हम स्कूल जाते हैं तो हम अकेले होते हैं, हम बाहर जाते हैं तो हम अकेले होते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स की गाइडलाइन हमारे साथ होती है।
जब भी आप मुसीबत में पड़ो, एक चौपाई हमेशा ध्यान रखो जो मेरी छोटी सी सोच कहती है, त्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल वैरी न हरे, बली गया काम सराड़े चढ़े, मंच तब कार्य सरे। ये चौपाई तो सब बच्चों को आती है, और तारतम, ठीक है, तारतम भी सब बच्चों को आता है। तो अपनी वाणी में बहुत बल है। इन दोनों, जहां भी कोई मुश्किल आए, तारतम पढ़ते रहो या फिर जारे धनी धनवट करे, जारे धनी धनवट करे। ये चौपाई बार बार अपने मन में चलाओ, ठीक है बच्चे। अब किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पुट अप करो। और कल अंजू मैम आपको पन्ना जी के बारे में और वहां की थोड़ी सेवा पूजा की थोड़ी विधि बताएंगी थोड़ी सी। और इसके अलावा आप बच्चों की जो फीडबैक, मतलब आपको कैसा लगा ये शिविर जो आपका चलाया, ऑनलाइन शिविर चला आपका, ये आपको कैसा लगा, सब बच्चे थोड़े थोड़े अपने व्यूज देना, सब बच्चे बताना ये कैसा अनुभव रहा आपका, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन पुटअप करो अपने, कोई भी। जागरूक भैया, बच्चों के क्वेश्चंस जो भी हो। पहले 1 मिनट, अंजू चाची कुछ बोलना चाहती है इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। प्रणाम जी बच्चों, मेरी आवाज आ रही जानू? हाँ जी। बच्चों, वैसे तो सूचना जूली बहन ने दे दी है, और मैं भी आपको यही इन्फॉर्म करना चाह रही थी कि कल मेरी क्लास के बाद आप लोगों की तरफ से प्रेजेंटेशन क्लास है। आप जो भी चाहें, जो आपने ग्रेस्प करा, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, कुछ भजन सुनाना चाहें, कुछ भी जो आपको लगे कि हमने इस शिविर से सीखा है और हम आपको आपस में भी एक दूसरे को बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप सबको मौका दिया जाएगा। जो भी करना चाहते हैं वो जागरूक भैया जो नीचे ये सारा अपना हैंडल करते हैं टेक्निकल, उनको इन्फॉर्म कर दें या मुझे इन्फॉर्म कर दें, ताकि हम टर्न बाय टर्न सबको मौका दे सकें। ठीक है बच्चों, कल इस तरह से तैयारी जरूर करना। बस मैं यही कहना चाह रही थी बहन। ओके, प्रणाम जी। हाँ जागरूक, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जो बच्चों को भी क्वेश्चन पूछने हैं वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैम, हाँ जी बच्चे। मैम हमारे एग्जाम कब है शिविर का? बच्चे कल आपको जागरूक भैया ने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी थी कि आपका ऑनलाइन होगा, कल नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। और आपको इंफॉर्मेशन, वो क्वेश्चंस जो बने हुए हैं ना, वो आपको ऑनलाइन दे दिए जाएंगे। और अभी आपको मैं जागरूक भैया से कहूंगी 2 मिनट बाद कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन दोबारा एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। बोलो बच्चों, क्या क्वेश्चंस बच्चे आपका? कोई क्वेश्चंस नहीं आपके बच्चों? आज वानी और काव्य के आ रहे हैं। काव्य बेटा, कल आप जरूर अपना वो दिखाना जो आपने पन्ना जी का बनाया था स्वरूप, ठीक है बच्चे? काव्य सुन रहे हो आप? शायद उसने डिस्कनेक्ट कर लिया। हाँ, काव्य नहीं है, काव्य नहीं है। एनी क्वेश्चन बच्चों? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है? आज क्लास ओवर करें, क्लास ओवर करें फिर हम, ठीक है? यस मैम। ठीक है, चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी मैम। प्रणाम जी। प्रणाम जी मैम।